हेलो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एसएससी की तैयारी पिछले 3-4 साल से कर रहा हूँ, जिसकी मतलब ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं मेरे क्वालिफ़ाई हुए, एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाई हुए हैं। जैसे कि अभी पिछले साल हुआ था एसएससी एमटीएस का, जो कि टीसीएस ने कंडक्ट करवाया था। और उसमें काफ़ी अच्छा एक स्कोर भी रहा था। मतलब जिसका हमने एमटीएस हवलदार में, जिसका मैं फ़िज़िकल भी दे के आया था, फ़िज़िकल एग्ज़ाम भी दे के आया था। रुड़की में हुआ था हमारा फ़िज़िकल। और उसके बाद मतलब जो फाइनल मेरिट थी हमारी हवलदार की पोस्ट के लिए, उससे मैं अ, 1 नंबर से शायद मैं बाहर हो गया था मेरिट से, फाइनल मेरिट से। तो उसके बाद अब जो है मैंने दोबारा से तैयारी शुरू करी है एमटीएस हवलदार की। जो सेम एग्ज़ाम है जो मैंने पिछले साल दिया था, उसी एग्ज़ाम की मैं तैयारी दोबारा कर रहा हूँ। और जिसका ज़्यादा चांसेस है एग्ज़ाम हमारे अक्टूबर मंथ में होंगे, क्योंकि जैसा अभी चल रहा है कि अभी सीजीएल का कल एग्ज़ाम था 12 तारीख में। उसमें भी पता चला है कि भाई कहीं जगह मिसमैनेजमेंट हुआ है, कहीं जगह टेक्निकल ग्लिच हुआ है, जिसकी वजह से बच्चों का पेपर जो जिस मैनर में कंडक्ट पेपर होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है ना। और वेस्ट बंगाल में कहा जा रहा है कि ऐसा न्यूज़ में आया कि वेस्ट बंगाल में तो एक लैपटॉप भी चोरी हुआ है लैब से। ये सारे जो पंगे है, प्रॉब्लम्स है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स आई है हमारी एक कंपनी की वजह से, जिसका नाम है एजुक्यूटी। एजुक्यूटी पहले जैसे हमारा एग्ज़ाम टीसीएस कराया करता था। टीसीएस का जो एक टाइम था, लिमिटेशन थी समय की, वो पिछले साल ही ख़त्म हो गई थी 24 के अंदर ही। तो नया वेंडर जो टीसीएस को मिला है, ठेका जिसको कहते हैं, अब ठेका मिला टीसीएस को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का। तो उसमें क्या हो रहा है ना, वो मतलब एक तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रहा, जैसे कि टीसीएस के टाइम में होता था। मतलब जैसे हम एग्ज़ाम देने जाते थे, उसमें कोई दिक्कत वगैरह नहीं आती थी हमको, कि हम एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम हमारा कंडक्ट सही से हो जाता था। पर अब जैसे एजुकेटी है, इसमें मतलब काफ़ी तो तैयारी करते करते ना दिमाग में डाउट आते हैं कि तैयारी करनी भी चाहिए, नहीं करनी, करे भी या ना करे। क्योंकि जो इस टाइम हालत हो रखी है हमारी एग्ज़ाम्स की, खासकर मैं बात कर रहा हूँ आपसे एसएससी एग्ज़ाम्स की, वो समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो आज के टाइम में सभी बच्चों को पता है, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को उनके, मतलब न्यूज़ में भी अब तो काफ़ी, जैसे द लल्लन टॉप है, उसने भी हमारा ये मुद्दा उठाया था एसएससी एग्ज़ाम्स को लेके। और मतलब अब पता नहीं, मुझे भी नहीं पता इस साल मेरा होगा क्या। देखो आज है 13 सितंबर, 13 सितंबर, शायद ठीक 1 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम होगा। और मतलब तैयारी तो ठीक ठाक ही है, जैसी पिछले साल भी थी। और जो पिछले साल कमी रही थी उसको सुधार के मैं दोबारा से लगा हूँ तैयारी में। मन तो है नहीं तैयारी का इस बार, क्योंकि मन ख़राब हो चुका है भाई तैयारी से। ऊपर से एग्ज़ाम में ये जो पंगे हो रहे हैं बच्चों के साथ, लाठियाँ पड़ रही है बच्चों को अगर धरने पे जा रहे हैं, और भी मतलब काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। पर जैसे कि लास्ट अटैम्प्ट है, मैं लास्ट अटैम्प्ट को एक आखिरी अटैम्प्ट सोच के दे रहा हूँ कि हाँ यार, कि इसके बाद तो अपना कुछ करेंगे। तो बस इस बार यही उम्मीद है मेरे को कि हमारा जो एग्ज़ाम हो जाए ना, तैयारी तो ठीक है, तैयारी तो हम कर ही रहे हैं। जो हमारा एग्ज़ाम है, जो एजुकेटिव एग्ज़ाम करवा रहा है, वो सही से करवा लेगा एग्ज़ाम हमारा। बस हमारी सिर्फ एक ये एसएससी से जो अभी चेयरमैन है, गोपाल कृष्णन एस, पता नहीं क्या नाम है इसका, उन सभी से यही रिक्वेस्ट है कि हमारा एग्ज़ाम ठीक हो जाए। और बाकी सिलेक्शन होना ना होना, वो मेरी मेहनत पर भी, और मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा कहूँगा मैं किस्मत पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि अब पता नहीं है हमारे जैसे भी सीजीएल का एग्ज़ाम हो रहा है ना, उसमें कई जगह ग्लिचेस आ रहे हैं, कई जगह जो लैब है, लैब ठीक नहीं है। जो एम्प्लॉय है जहाँ पे पेपर हो रहा है, उनको कंडक्ट कराना नहीं आ रहा एग्ज़ाम बच्चे का, कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराना है इनका, है ना। तो ये सारी दिक्कतें आ रही है। तो मैं उम्मीद करूँगा ऐसी कि अब जैसे हमारा 1 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, तो हमारे एग्ज़ाम में कुछ ऐसी दिक्कत ना आए।
हमारा एग्ज़ाम ठीक तरीके से हो जाए, और बाकी बाकी रिज़ल्ट बताएगा। रिज़ल्ट क्या होता है मेरा क्या होगा कि भाई क्वालिफ़ाई होगा या क्वालिफ़ाई नहीं होगा। और अगर क्वालिफ़ाई होगा तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर क्वालिफ़ाई नहीं भी होगा तो भी कुछ ना कुछ तो करना ही है, क्योंकि इस साल काफ़ी चीज़ें उलट पुलट हो रही है एसएससी के रिगार्डिंग कह रहा हूँ मैं खासकर। उनसे मतलब पता नहीं यार, कई बच्चे ऐसा भी कह रहे हैं कि करप्शन हो रहा है। जैसे नीतीश राजपूत यूट्यूबर है, उसने एक वीडियो बनाई थी एजुकेटी को लेके। उसमें उसने काफ़ी चीज़ें समझाई है, डिटेल में समझाई है बिल्कुल, कि करप्शन कैसे क्या करके हो रहा है। क्योंकि एक कंपनी जो कि अदर स्टेट में ब्लैक लिस्ट हो रखी है, उसको आप टेंडर देते हो, और इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने के बाद भी स्टूडेंट्स का सुप्रीम कोर्ट कह लो और अपना जो सेंटर में जो बड़े बैठे हैं गवर्नमेंट में, कोई एक्शन नहीं ले रहे है ना, कोई कुछ हो नहीं रहा उनके लिए। जो टीचर्स है वो सब आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये चीज़ें भी एक तरफ इशारा करती है कि कुछ तो दाल में काला है, या फिर पूरी दाल ही काली है। और बस यही कहना चाहूँगा कि भाई अब एसएससी के भरोसे मत रहो। जो बच्चा तैयारी वाला है वो किसी और की तरफ शिफ्ट करो। अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश अच्छी है तो आप बैंकिंग की तरफ जाओ। और भी मतलब एग्ज़ाम्स है, जैसे रेलवे हो गया, रेलवे काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम कराता है, ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, है ना। तो अपने आप को शिफ्ट करो, चाहे तो प्राइवेट में करो चाहे अदर एग्ज़ाम्स में शिफ्ट करो। और थैंक यू।